कहते हैं जब भी धरती पर अधर्म, अज्ञान और दुख के बादल कुछ ज्यादा घिर आते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में प्रकाश की एक लौ भेज देता है। 20वीं सदी के उस कठिन समय में जब मनुष्य तरक्की के नाम पर भटक भी रहा था और टूट भी रहा था, उसी काल में एक छोटे से गांव की धूल में से एक दिव्य बालक ने जन्म लिया, जो आगे चलकर परम पूज्य हंस गुरुदेव हंस जी महाराज के नाम से संसार में जाने गए। बचपन से ही हंस जी दूसरों से अलग थे। गांव के लोग बताते कि जहां दूसरे बच्चे खेल कूद में लगे रहते, वहां ये बालक घंटों नदी किनारे बैठा रहता, कभी सूरज की ओर टकटकी लगाए, कभी जल में पड़ती अपनी ही परछाई को निहारते हुए किसी गहरे ध्यान में खो जाता। माँ जब आवाज देती, हंसू घर आ जा बेटा, तो वे धीरे से मुस्कुराकर कहते, अभी आ रहा हूं माँ, मैं तो बस हवा की आवाज सुन रहा था। लोगों को तब समझ नहीं था कि वो हवा की आवाज नहीं, बल्कि भीतर के नाद का आह्वान था, जिसे सुनने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। कहते हैं जब वो केवल 10 साल के थे, तब एक बार गांव में भयंकर तूफान आया। लोग डर के मारे अपने घरों में छिपे थे। तभी किसी ने देखा कि हंस जी खेत के बीच खड़े हुए थे, जैसे हवा से संवाद कर रहे हों। देखते ही देखते तेज आंधी धीरे धीरे शांत होने लगी, बादल हटे और आसमान साफ हो गया। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना, पर बालक हंस जी ने केवल इतना कहा, प्रकृति से प्रेम करो, उसे समझो, वह स्वयं शांत हो जाती है। किसी को पता नहीं था कि ये बालक आगे चलकर लाखों के हृदय में यही शांतता जगाने वाला है। समय बीतता गया, हंस जी युवक हुए और उनके भीतर ज्ञान की प्यास बढ़ती गई। वे दूर दूर तक संतों साधुओं से मिले, किंतु ज्यादातर केवल शास्त्रों के शब्दों में उलझे थे। अंततः एक वृद्ध संत मिले, जिन्होंने उन्हें वो ब्रह्म ज्ञान दिया जिसे वे आजीवन अमृत के समान बांटते रहे। ज्ञान मिलते ही हंस जी के भीतर अद्भुत दिव्यता का प्रकाश फूट पड़ा। चेहरे की आभा ऐसी कि मानो भीतर कोई दीपक जल रहा हो। हंस जी ने जीवन व्रत लिया, जब तक सांस चलेगी तब तक इस ज्ञान का दीपक लोगों के हृदयों में जलाता रहूंगा। इसी संकल्प के साथ उन्होंने देश भर की यात्राएं शुरू की। ग्रामीण क्षेत्रों के कच्चे रास्तों से लेकर बड़े शहरों की भीड़ तक वे जहां भी जाते भीड़ उमड़ पड़ती। पर उनकी लीला ये थी कि वे किसी को अपना अनुयायी नहीं बनाते थे, बल्कि कहते, तुम अपने भीतर झांक कर देखो, तुम ही अपने गुरु हो, मैं तो बस रास्ता दिखाने वाला दीपक हूं। एक बार की बात है, हिमालय की तराई के पास एक गांव था जहां अकाल पड़ा हुआ था। लोग निराश थे, जल के स्रोत सूखे थे। हंस जी वहां पहुंचे तो लोगों ने कहा, महाराज हम पर कृपा कीजिए, बारिश नहीं हो रही, खेत बर्बाद हो गए। हंस जी ने शांत स्वर में कहा, बारिश तो बादलों का काम है, लेकिन मन की सूखी जमीन को भी तो भिगोना है। वे गांव के बीच बैठ गए और ध्यान की एक विशेष विधि सिखाई। कहते हैं उसी शाम बादल घिर आए और हल्की वर्षा हुई। गांव वालों ने इसे चमत्कार माना, पर हंस जी ने हंसकर कहा, चमत्कार तुमने किया है। जब मन शांत होता है तब प्रकृति भी साथ देने लगती है। एक और कथा प्रचलित है। दिल्ली के पास एक नगर में जब उन्होंने सत्संग किया तो एक धनवान किंतु कष्टों से घिरा व्यापारी उनसे मिलने आया। उसने कहा, महाराज मेरा मन हमेशा बेचैन रहता है, धन है, परिवार है, लेकिन शांति नहीं है, क्या करूं? हंस जी ने मुस्कुराकर कहा, एक दीपक और एक सुराही पानी ले आओ। व्यापारी ने लाकर रख दिया। हंस जी ने दीपक जलाया और कहा, इस दीपक को सुरक्षित रखना, लेकिन कमरे को पूरा पानी से भर दो। व्यापारी चौंक गया, महाराज ऐसा कैसे होगा? पानी भरूंगा तो दीपक बुझ जाएगा। हंस जी ने कहा, यही तो तेरी समस्या है, तू चाहता है कि तेरा जीवन 1000 इच्छाओं से भर जाए, लेकिन भीतर की रोशनी बुझी न रहे। ये संभव नहीं। पहले भीतर की रोशनी को मजबूत कर, फिर इच्छाओं को नियंत्रित कर, तभी शांति मिलेगी। व्यापारी ने वही क्षण में समझ लिया कि जीवन क्या मांगता है। वह हंस जी का आजीवन भक्त बन गया। हंस जी की एक अनूठी लीला ये भी कही जाती है कि वे जब भी किसी गांव में जाते तो वहां के बच्चों के साथ खेलते, उन्हें कहानियां सुनाते और कहते, ज्ञान किसी उम्र का मोहताज नहीं, बच्चे का मन सबसे साफ होता है और साफ मन पर ज्ञान जल्दी उतरता है। एक बार उन्होंने एक बच्चे के हाथ में मिट्टी का छोटा दीपक देखा जो आधा टूटा हुआ था। बच्चे ने कहा, महाराज ये दीपक टूटा हुआ है, इससे क्या होगा? हंस जी ने दीपक को देखा, उसमें तेल डाला और बाती रखकर जलाया। फिर बोले, दीपक टूटा हो या पूरा, अगर भीतर तेल और बाती है तो वो रोशनी दे ही देता है। मनुष्य भी ऐसा ही है।
चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अगर भीतर भक्ति और साधना है तो जीवन रोशन हो ही जाता है। समय के साथ हंस जी का नाम दूर दूर तक फैलने लगा। साधारण लोग, किसान, मजदूर, बड़े अधिकारी, पढ़े लिखे जवान, हर कोई उनके सत्संग में बैठने आता। उनके वचनों में एक अपार मिठास थी, एक ऐसा असर कि सुनते सुनते ही आंखें नम हो जाती और मन हल्का हो जाता। उनकी सबसे अद्भुत लीला ये कही जाती है कि वे हर किसी को व्यक्तिगत रूप से महत्वपूर्ण महसूस कराते थे। भीड़ चाहे लाखों की हो, पर जिसे भी देखते हंस जी के चेहरे पर एक खास प्रेम झलकता, जैसे वह व्यक्ति कोई पुराना अपना हो। लोग कहते, महाराज की आंखों में देखने भर से मन शांत हो जाता है, जैसे बरसों का बोझ उतर गया हो। जीवन के अंतिम वर्षों में भी हंस जी ने विश्राम नहीं किया। शरीर भरे थकता था, पर भीतर का दिव्य प्रकाश हर दिन और तेज होता गया। एक बार किसी ने उनसे पूछा, महाराज आप इतना घूमते हैं, क्या थकान नहीं होती? उन्होंने मुस्कुराकर कहा, थकान शरीर को होती है, पर सेवा करने वाला मन कभी नहीं थकता। जब आदमी दूसरों के दुख बांटने निकल जाता है, तब उसके भीतर ईश्वर उसे नई शक्ति देते हैं। और फिर वह समय आया जब हंस जी इस धरती की लीला पूरी कर शांत भाव से समाधि में चले गए। पर कहते हैं कि उस दिन सूर्यास्त असाधारण था। आकाश के बादल सुनहरी रोशनी से भर गए थे, जैसे स्वयं प्रकृति नमस्कार कर रही हो। आज भी लाखों लोग कहते हैं कि हंस महाराज गुरुदेव केवल एक संत नहीं थे, बल्कि एक जीवित प्रकाश थे, जिसने अनेकों को भीतर का रास्ता दिखाया। उनकी लीलाएं मात्र कथाएं नहीं, बल्कि मनुष्य मात्र के लिए संदेश हैं कि जीवन का असली सुख बाहर नहीं, बल्कि भीतर जलने वाली उस छोटी सी लौ में है, जिसे ज्ञान, प्रेम और साधना के द्वारा ही प्रज्वलित किया जा सकता है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। ऐसी नई नई वीडियो सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।